हेलो दोस्तों। तो इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने पढ़ा था मेवाड़ का इतिहास। आज अपन पढ़ेंगे एक नया वंश जो अपने जयपुर के आसपास के इलाकों में जिसने शासन किया। वो था अपने कछवा वंश। कछवा वंश ये अपने आप को कुश के वंशज बताते थे। किसके वंशज बताते थे? भगवान राम के पुत्र कुश। लव और कुश दो पुत्र थे, कुश के वंशज बताते हैं, जो क्या कहलाता है कुशवा। और कालांतर में इनको कछवा कहने लग गए। भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो उनके पुत्र कुश ये भी सूर्यवंशी होंगे। तो कछवा वंश कौन सा हुआ? सूर्यवंशी हुआ। और किसके वंशज हुए? कुश के वंशज। कहाँ रहते थे? जयपुर के आसपास के इलाकों में। तो इनमें आएगा जयपुर, टोक, दौसा और अलवर का कुछ भाग, जहाँ पे कछवा वंश ने शासन किया। इनका संस्थापक दुलेराय, जिसको तेजकरण भी कहते हैं, 1137 ईस्वी में दौसा के आसपास बड़ गुजरों का शासन था। तब कौन रहते थे दौसा के आसपास? बड़ गुजर। तो इनको हराकर दौसा पर अपना अधिकार करता है। वो वहीं से स्थापना करता है किसकी? कछवा वंश की। कौन करता है? दुलेराय। कब करता है? 1137 में। किसको राजधानी बनाता है? दौसा को। उसके बाद दौसा से थोड़ा आगे चलता है, वहाँ आता है रामगढ़। तो वहाँ था मीणाओं का शासन। उनको भी हराता है कौन? दुलेराय। और उसको क्या बनाता है? राजधानी। तो पहली राजधानी कहाँ हो गई? दौसा। दौसा से थोड़ा आगे चला रामगढ़, फिर उसको वहाँ के मीणाओं को पराजित किया और दूसरी राजधानी बनाई। और वहाँ पर अपने कुलदेवी जम्बाई माता का मंदिर बनाया। किसने बनाया? दुलेराय ने। तो कछवा वंश किसके वंशज हो गए? कुश के वंशज। क्या कहलाए? कुशवा। कालांतर में क्या कहलाए? कछवा। इनकी स्थापना कौन करे? 1137 में दुलेराय। सबसे पहले कहाँ करता है? दौसा में। कहाँ किनको हराकर? बड़ गुजरों को। फिर उसके बाद रामगढ़ में मीणाओं को हराकर। और वहाँ क्या बनाता है? रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर, जिसको जमवा रामगढ़ भी कहते हैं। उसके बाद इनका आता है एक शासक कोकिल देव। कोकिल देव 1207 में आमेर को राजधानी बनाता है। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन? कोकिल देव। सबसे पहली राजधानी कुछ कछवाओं की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। दौसा में कौन थे? बड़ गुज्जर। उनको हराया। फिर दौसा से कहाँ आया? रामगढ़। रामगढ़ में किनको हराया? मीणाओं को। फिर आमेर। आमेर कौन आया? कोकिल देव। ठीक है। फिर एक शासक आता है पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा, इसके 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्रों को इसने 12 सामंत बना के 12 राज्यों में इसका राज्य को बांटा। तो 12 कोटड़ी व्यवस्था, ये क्वेश्चन आता है, 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने बनाई थी? तो पृथ्वीराज कछवा ने बनाई थी अपने 12 पुत्रों के लिए। यही वो पृथ्वीराज कछवा है जो खानवा के युद्ध में, अपने मेवाड़ में पढ़ा था, खानवा का युद्ध बाबर के खिलाफ सांगा लड़ता है। तो पृथ्वीराज कछवा खानवा के युद्ध में सांगा का सहयोग करता है। तो सांगा की तरफ से अपने आमेर से लड़ने कौन आया था? पृथ्वीराज कछवा। इन पृथ्वीराज कछवा का एक पुत्र हुआ था सांगा, जो कि जयपुर में सांगानेर बसाता है। सांगानेर है जयपुर में। तो सांगानेर कौन बसाता है? पृथ्वीराज कछवा का पुत्र सांगा बजाता है। और ये सांगा मेवाड़ वाला लगे। पृथ्वीराज कछवा के समय ही कलताजी में, जिसको मंकी वैली भी कहते हैं, यहाँ पर रामानुज संप्रदाय की स्थापना हुई थी, जिसको रामानुज या रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। और इसकी स्थापना की थी कृष्णदास पयहारी। किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने। फिर एक शासक आता है भारमल। भारमल के बारे में इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपने राजस्थान का कोई शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो था भारमल। तो कछवाओं में भारमल मजनू खां किन की सहायता से मिलता है? अकबर से, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मजनू खां, फिर जब अकबर अजमेर आता है तो चगताई खां के माध्यम से मुलाकात करता है। तो मजनू खां और चगताई खां के माध्यम से अकबर से मुलाकात करता है भारमल। और इसकी पुत्री थी हरकाबाई। इसका 1562 में संधि करके मुगलों से और इसका विवाह करवा देता है अकबर के साथ। किसके साथ करा देता है? अकबर के साथ। फिर अकबर इसको मरियम उजनावी के नाम से बुलाता है। और इससे एक पुत्र होता है जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते हैं। ये अगला शासक बनेगा अकबर के बाद, जहांगीर, इस हरकाबाई का पुत्र। हरकाबाई को एक और क्या नाम से जानते हैं? मरियम उजनामी। इसका अकबर से विवाह कहाँ हुआ था? सांबर में। कब हुआ था? 1562 में। तो भारमल की इतनी सी बात है। फिर भारमल के पुत्री हरकाबाई और एक पुत्र था भगवान दास। जब मुगलों से संधि की इसने, भारमल ने, तो भगवान दास को भी मुगल दरबार में चल जाएगा। 1562 में संधि की, तो अपनी बहन के साथ ये भी वहाँ चला जाता है मुगल दरबार में, तो और सेवा देता है 1562 से। भारमल के एक पुत्री हो गई हरकाबाई, पुत्र हो गया भगवान दास। हरकाबाई का विवाह किससे हो गया? अकबर से 1562 में सांबर पे। इससे पुत्र कौन उत्पन्न होगा? जहांगीर। भगवान दास के भी एक पुत्र और पुत्री। पुत्री का नाम मानबाई और पुत्र का नाम मानसिंह। मानसिंह भी तब मुगल दरबार में चला जाता है, तब इसका भी जन्म हो जाता है। तो ये भी 1562 से मुगल दरबार में। भारमल ने संधि की 1562 में।
भगवंत दास भी 1562 से मुगल दरबार में, मानसिंह भी 1562 से मुगल दरबार में। भगवंत दास की पुत्री मानबाई, मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया जाता है। जो हरकाबाई और अकबर का पुत्र होगा ना जहांगीर, इससे इनका विवाह कर दिया जाता है और इनसे एक पुत्र होगा खुसरो। फिर जहांगीर की मृत्यु के बाद मान सिंह इस खुसरो का साथ देगा और राजा बनेगा ये खुर्रम। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कालांतर में। जहांगीर का विवाह होता है जगत गोसाई से। दो विवाह होते हैं, एक तो मानबाई से, एक होता है जगत गोसाई से। जगत गोसाई थी मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ की। अभी अपन जो आगे वाली क्लासों में मारवाड़ पढ़ेंगे उसमें आएगा मोटा राजा उदय सिंह। इसको जोधाबाई के नाम से भी जाता है। इनसे पुत्र उत्पन्न होता है खुर्रम और ये शाहजहाँ के नाम से मुगल सम्राट बनता है। सबसे पहले बनेगा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ। तो भगवंत दास 1562 से मुगल सेवा में नियुक्त हो जाता है और अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करवा देता है। फिर आता है अपने मान सिंह। मान सिंह शासन करता है 1589, जब मृत्यु हो जाती है भगवंत दास की 1590 में। तब से मान सिंह शासन करता है और 1614 में एलची गांव में इसकी मृत्यु होती है। मुगल दरबार में अगर सर्वोच्च मनसब किसी के पास था तो वो था मान सिंह। 7,000 का मनसब इसके पास था, मान सिंह के पास। इसका जन्म 1550 में मोजम्माबाद में होता है। मोजम्माबाद का अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे कि आमिर नाम कैसे, आमिर का नाम मोजम्माबाद कौन रखता है, तो आमिर को भी मोजम्माबाद बोलते हैं। 1562 में जब भारमल संधि कर लेता है मुगलों के साथ, तो 1562 से मुगल सेवा में चला जाता है अपने 12 वर्ष की उम्र में। जब 1550 में जन्म हुआ और 12 वर्ष की उम्र से मुगल सेवा में चला जाता है। सबसे पहला अभियान होता है इसका रणथंबोर अभियान। अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंबोर अभियान पर जाता है, अकबर द्वारा भेजे गए अभियान 1569 में। उसके बाद जाता है 1572 में गुजरात अभियान। तब गुजरात अभियान से लौटते वक्त ये मेवाड़ में जब अकबर द्वारा जो शिष्टमंडल भेजा जाता है उसमें दूसरे नंबर पर मान सिंह जाकर प्रताप से ये कहता है कि आप मुगल अधीनता स्वीकार कर लो। तब प्रताप इनसे मिलने नहीं आते और एक लज्जा के साथ इनको वापस लौटना पड़ता है और फिर सेना लेके एक स्वतंत्र अभियान, अपने बिना पिता के स्वतंत्र अभियान करते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध। एक स्वतंत्र अभियान 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध करते हैं ये मेवाड़ के। अपनों ने अभी मेवाड़ में पढ़ा था हल्दीघाटी का युद्ध। फिर इसको छोटे मोटे अभियान के बाद जब इसको काबुल का सूबेदार बनाया जाता है, वहाँ मिर्जा हकीम विद्रोह कर देता है, उसके विद्रोह को दबाता है और दो जातियाँ रोशन जाई और यूसुफ जाई इनका दमन करता है। तो काबुल का सूबेदार बनाया गया। काबुल से इसको फिर बिहार भेज दिया गया। बिहार में 1587 से 94 तक रहा। वहाँ पर गिंदौर के पूर्णमल को हराया। तब बिहार में रहते हुए इनके पिता की मृत्यु हो गई थी भगवंत दास की 1590 में। तब इसका बिहार के ही पटना में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उसके बाद इसको पुनः आमेर बुलाया जाता है और वहाँ पर अकबर द्वारा फर्जंद की उपाधि दी जाती है और 5,000 का मनसब दिया जाता है। तो फर्जंद की उपाधि किसके पास थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान सिंह के पास थी और किसने दी थी, अकबर ने दी थी, और 5,000 का मनसब। फिर इसको सबसे पहले भेजा जाता है काबुल, काबुल से बिहार, बिहार से भेज दिया जाता है इनको और आगे बिहार से आगे बंगाल। तो बंगाल में कुछ बिहार एक जगह पड़ती है, वहाँ के राजा थे लक्ष्मी नारायण गौर आता है। उनकी पुत्री अबला देवी से विवाह करता है। वहाँ एक राजा केदार थे, उनको परास्त करता है और वहाँ से इनकी कुल देवी शिला देवी की मूर्ति ये लेके आ जाता है राजा केदार की, और एक अपने आमेर में इसका मंदिर बनवाता है शिला देवी का। तो शिला देवी का मूर्ति को कौन लेके आया था, तो ये मान सिंह लेके आया था राजा केदार से। और 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, मान सिंह का हुआ। फर्स्ट अभिषेक राज्याभिषेक पटना में हुआ, सेकंड अभिषेक आमेर में हुआ। ऐसे अपनों मेवाड़ में पढ़ा था उदय सिंह और प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है। उसके बाद 1562 में उड़ीसा विजय करता है और 1604 से 5 में 7,000 का मनसब इसको प्राप्त होता है, जो कि मुगल काल का सर्वोच्च मनसब था। फिर अपनों ने पढ़ा ही था कि इसकी बहन मानबाई का विवाह किससे कर दिया जाता है, जहांगीर से। तो जहांगीर से इसकी बहन का विरोध करने का कारण था इसके बहन मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। सॉरी, शाहजहाँ, यहाँ आएगा शाहजहाँ, कौन आएगा, शाहजहाँ के शासन बनने का विरोध करता है। तो इसको बंगाल अहमदनगर की सूबेदारी दी जाती है। 1614 में एलिचपुर में मृत्यु हो जाती है इसकी। 1614 में का मृत्यु होती एलिचपुर में। उसके बाद
इसके कुछ सांस्कृतिक योगदान भी रहे हैं महत्वपूर्ण। इसने कुछ दुर्ग बनवाए। अपने आमेर का दुर्ग एक मुग़ल और मेवाड़ राजपूत कला का एक बेहतरीन नज़रिया देखने को मिलता है अपन को। आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, रोहतासगढ़ दुर्ग बिहार की सूबेदारी करी तो बिहार में एक रोहतासगढ़ दुर्ग बनाता है। आमेर, जयगढ़ और रोहतासगढ़ ये 3 दुर्ग ये बनवाता है मानसिंह। इन आमेर दुर्ग में बना हुआ महल, सुहाग मंदिर, यश मंदिर और सुख मंदिर ये तीनों भी मानसिंह बनाता है, फरजंद राजा मानसिंह। फिर ये बिहार साइड रहा तो वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर का निर्माण कराता है। पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ, वहाँ भवानी का मंदिर बनाता है। गया में महादेव मंदिर बनाता है। फिर आमेर में शिला देवी का मंदिर जो राजा केदार से लाता है वो शिला देवी का मंदिर बनाता है। एक आमेर में इसकी पत्नी कनकावती अपने पुत्र जगत सिंह जो कि इस मानसिंह के साथ बंगाल में राजा केदार से लड़ता हुआ मारा जाता है, इस जगत सिंह की याद में एक जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आमेर में कराती है। अपन आमेर जाते हैं तो किले के नीचे ही सबसे पहले जगत शिरोमणि मंदिर आता है। तो आमेर में तो शिला देवी का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर और आमेर दुर्ग भी यही बनवाता है। जयगढ़ दुर्ग भी बनाता है और बिहार में रोहतासगढ़ दुर्ग बनाता है। फिर सुहाग मंदिर, यश मंदिर और सुख मंदिर। नगर बसाता है अपने नाम से मानपुर बिहार में बसाता है। थोड़ा आगे चला जाता है तो अकबर के नाम से बंगाल में बसाता है। तो अकबर नगर बंगाल में और मानपुर बिहार में। कला, लाहौर से ब्लू पोट्री लाने वाला प्रथम शासक यही था मानसिंह। तो लाहौर गया था एक काबुल, तो वहाँ से ब्लू पोट्री लेके आया था। क्या लेके आया था? ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री लाने वाला पहला शासक मानसिंह। और गालंधन पे पढ़ेंगे अपन ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल किसके समय था। तो लाहौर से लाने वाला ब्लू पोट्री कौन था? यही था अपने मानसिंह, फरजंद राजा मानसिंह। इसके दरबारी विद्वान हरिदास, सुंदरदास, हाप्पा बारहट, मुरारीदान जिसने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा, मान प्रकाश ग्रंथ मुरारीदान, मानसिंह कीर्ति, मुक्तावली, जगन्नाथ, मुरारीदान, जगन्नाथ, दलपत राज ये सब इसके मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। इसके समकालीन विद्वान था एक पुंडरीक विट्ठल। कौन था? पुंडरीक विट्ठल, जिसने रागमाला और राग मंजरी ये दोनों किताबें बहुत बार आती क्वेश्चन, क्या रागमाला और राग मंजरी की रचना किसने की? तो पुंडरीक विट्ठल ने की। तो ये अपन को याद रखना है। फिर एक शासक आता है अपने मिर्जा राजा जयसिंह। 1621 से 67 तक लगभग 46 साल शासन करता है और सर्वाधिक मुगल सेवा करने वाला भी यही है, मिर्जा राजा जयसिंह। ये जहांगीर, क्योंकि जब अकबर की तो मृत्यु हो जाती है 1605 में, तो जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन था। 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन था। इसको मिर्जा राजा और 6000 का मनसब प्राप्त था। 7000 का तो मानसिंह के पास था। जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के पास 6000 का मनसब प्राप्त था। मिर्जा राजा और 6000 का मनसब इसको शाहजहाँ ने दिया था। और सर्वाधिक समय तक शासन इसी ने किया था और मुगल सेवा सर्वाधिक समय तक इसी ने की थी।